हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी डिफेंडर। तो फाइनली सीएचएसएल का आज का जो एग्जाम है वो ओवर हो गया है 2 जुलाई 2024 का। और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं इसमें। देखो, मैं बता दूं, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में बच्चे बता रहे हैं कि जीएस है वो थोड़ी टफ हो गई है। ठीक है, उसका लेवल थोड़ा वो अप किया गया है। तो वो एक बार देखते हैं, एनालिसिस करते हैं भाई कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। कल के भी थोड़े क्वेश्चन देख लेंगे हम भाई, कैसे क्वेश्चन आए थे कल। और ये एनालिसिस वीडियो। और एक और चीज़ है भाई, आपकी फेस 12 की जो आंसर की है वो आउट हो चुकी है, एक और, है ना। तो कल से बच्चे वेट कर रहे थे इसका, जाके आंसर की चेक करिए कितना स्कोर बन रहा है, बताइए भाई। बाकी उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे भाई, कितने चांसेस हैं आपके डीवी स्क्रूटिनी के। और पोस्ट वाइज एक अलग से डिटेल वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। तो वो देखेंगे। अभी चलते हैं सीएचएसएल के एनालिसिस देखते हैं भाई कैसे क्वेश्चन बन रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, जनगण मन। ये पूछा गया था किसने कंपोज किया है। तो इजी क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर। ओ यार, भाई मेरा पेन टैप। इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। ये ऊपर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। तो किसने लिखा था भाई, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, ठीक है। और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रविंद्रनाथ टैगोर से, जैसे अभी फेस 12 में क्वेश्चन पूछ लिया था कि गीतांजलि किसने लिखी है। तो ये इन पे बुक से क्वेश्चन आया था फेस 12 के एग्जाम में। ये पूछा गया था गीतांजलि किसने लिखी है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ये इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में 1913 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में अगर पूछा जाए, जनगण मन सबसे पहली बार कब गाया था पब्लिक में, ये पूछा जाए फर्स्ट संग, तो कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था, जो कब हुआ था, कैलकाटा सेशन में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगले शिफ्ट में आपसे पूछ सकते हैं। आर्टिकल 22 में बार बार बताया गया है, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, डबल जेओपार्डी का है ये आर्टिकल, ठीक है। क्या है इससे, इसमें कहा गया कि भाई एक बार एक ऑफेंस के लिए एक ही बार आपको पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता सेम ऑफेंस के लिए आपको दूसरी बार दोबारा पनिशमेंट दी जाए। ये है दीनदयाल अंत्योदया स्कीम अंडर कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, किसके मिनिस्ट्री भाई, अंत्योदया रूरल डेवलपमेंट, रूरल वालों के लिए ये किसके अंदर आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। और 2011 में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी। ये एक बार देख लेना। लास्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर अंपायर कौन सी है, अराविडू डायनेस्टी है, ठीक है। अपनी 4 डायनेस्टी थी और लास्ट डायनेस्टी थी अराविडू डायनेस्टी। इसी में से पूछ सकता है एक, पूछ चुका है ऑलरेडी एसएससी में, लास्ट रूलर पूछ चुका है कि विजयनगर अंपायर का लास्ट रूलर कौन था, तो श्रीरंग थर्ड था, ये भी याद रखना। व्हेन वाज टेनिस इंक्लूडेड इन ओलंपिक्स, तो टेनिस री इंट्रोड्यूस पूछा गया था, री इंट्रोड्यूस कब हुआ है, तो ये कब हुआ है, 1988 में हुआ है। इससे पहले स्टार्टिंग से था 1896 में, जब पहली बार खेला गया था एथेंस ग्रीस में अपना ओलंपिक्स, तब से टेनिस को इंक्लूड पहले से था ये इसमें, ठीक है। बट वो हट गया था बीच में और अगेन इंट्रोड्यूस करा दिया गया था 1988 में, ठीक है। विच ऑफ द क्रॉप ग्रोन आफ्टर द मानसून सीजन, तो मानसून सीजन के बाद कौन सा क्रॉप्स होता है जो ग्रोन किया जाता है, कौन सा है, राबी क्रॉप है भाई, क्रॉप्स में भी देख लेना, ठीक है। राबी क्रॉप होता है। उसके बाद खरीफ क्रॉप कब को होता है भाई, ये जुलाई के टाइम पे होता है। और खरीफ, रबी और जायद क्रॉप, ये जो गैप होता है मई जून वाला, उसमें ये ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो ये देख लेना, खरीफ, रबी और अपना राबी हो गया, तीनों क्रॉप। मेरे वतन के लोगों, भैया किसने गाया था, प्रदीप, रिटर्न किसने किया था, ये शायद आता, तो प्रदीप के द्वारा लिखा गया था। बाकी जो इनको गाया तो हमारी फेमस लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया था। क्वेश्चन फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बिस्मिल्लाह खान कितनी बार रिपीट होगा भाई, क्या बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं। और इंपॉर्टेंट नाम देख लेना भाई शहनाई के, कुछ बता देता हूँ कौन कौन है। कृष्ण चौधरी होते हैं एक, कृष्ण वादक से। और कौन होते हैं, अली अहमद हैं, अली अहमद हो गए, रागेश्वरी हो गए, बागेश्वरी, ऐसे रघुनाथ प्रसन्ना हो गए। ये सब शहनाई के इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, रघुनाथ प्रसन्ना। तो ये देख लेना। बाकी ये नागालैंड डांस छऊ, भाई छऊ नागालैंड का थोड़ी ना है। नागालैंड के कौन कौन से डांस हैं, दिहांग हो गया, बम्बू डांस हो गया, ठीक है। और कौन से हो गए, रेनगना पूछा गया था, कौन सा पूछा गया था भाई बताना, बैम्बू डांस, ये सब नागालैंड के होते हैं। छऊ कहाँ है, छऊ का तो भाई वेस्ट बंगाल का है, वेस्ट बंगाल से। छऊ के अलग अलग टाइप होते हैं, देख लेना एक बार, वेस्ट बंगाल का है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स पूछा गया था कहाँ है, 2023 का, तो भाई तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु चेन्नई में हुआ था। आसाम के डांस पूछा गया था, आसाम के कौन कौन से भाई, बहुत सारे हैं, झूमर हो गया, बिहू हो गया, कौन सा था भाई बताना। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो कितने थे भाई, 640 से, बहुत बार पूछ रखा है एसएससी ने क्वेश्चन, 640 डिस्ट्रिक्ट थे और 28 स्टेट थे उस टाइम पे, ठीक है। तो सेंसस पे एक बार नज़र मार लेना भाई, क्वेश्चन आ रहे हैं सेंसस पे। नेक्स्ट है आर्टिकल 52,
आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट, ठीक है। 52 से 62 कोई भी क्वेश्चन हो सारे किस पे होते हैं, प्रेसिडेंट के ऊपर है। स्टेट विद हाइयर डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो कौन सा है भाई, राजस्थान है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सेंसस पे क्वेश्चन मैंने बता दिया। टाइप्स ऑफ रेट्स कितने होते हैं भाई, 5 होते हैं। पिछली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था हेबस कॉर्पस पे, सुप्रीम कोर्ट कौन से उस पे लगाती है, मतलब इलीगली डिटेंट पे क्वेश्चन आया था वैसे करके, वैसे इलीगली डिटेंट का, तो वो हेबस कॉर्पस था। तो ऐसी रेट्स पे दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, 5 रेट्स होते हैं टोटल। और कौन कौन से होते हैं, एक तो आर्टिकल 32 में होता है भाई, है ना, हार्ट एंड होल कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारा, हार्ट एंड सोल का, बी आर अम्बेडकर ने बताया था। और कौन कौन से रेट्स होते हैं ये, एक होता है हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेरिटोरी एंड क्यो वारंटो, ठीक है। तो ये सारे हमारे पांचों रेट्स होते हैं भाई, यही बार नजर मार लेना इन पे। ये बस कॉर्पस से पहले भी क्वेश्चन आ गया तो बाकी पे क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। सोमशिला डांस कहाँ है भाई, आंध्र प्रदेश में हमारा, ठीक है। और कौन सी रिवर पे है यार, ये बताना एक बार, कौन सी रिवर पे है ये, आंध्र प्रदेश पे तो है भाई, बताना कौन सी रिवर पे है। सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान पे क्वेश्चन मारा है, कौन सा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का था। कल भी आईपीआर पे क्वेश्चन आ चुका था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला था भाई, रैपिड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है यहाँ पे, 1956 से स्टार्ट हुआ था ये, सेकंड 61 तक चला था, ठीक है। महालनोबिस मॉडल भी इसी को बोलते हैं, तो ये देख लेना। अगर आपसे ग्रोथ पूछी जाए तो इसकी टारगेट ग्रोथ 4.5% थी, क्योंकि टारगेट ग्रोथ पे 10th 5 ईयर प्लान और 11th 5 ईयर प्लान पे ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है, व्हेन डिड इंडिया वॉन द साउथ एसएएफएफ, तो कब जीता था इंडिया ने, 2023 में जीता था भाई। ऑलरेडी इंडिया बहुत सारे जीत चुका है, नॉट जीत चुका है अभी तक एसएएफएफ, ठीक है। और ये इंडिया में ही हुआ था। फेमस डांसर ऑफ सोनल मान सिंह, सोनल मान सिंह, अच्छा, कौन सा वो करती हैं, तो कौन सी है भाई, एक तो भरतनाट्यम और दूसरा ओडिसी, ठीक है। दोनों से रिलेटेड है, भरतनाट्यम का पूछा, एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे भाई, क्वीन ऑफ भरतनाट्यम कौन है, किसे कहा जाता है, तो ये बाला सरस्वती हो गई, ये क्वेश्चन बन सकता है। ओडिसी के इंपॉर्टेंट नाम आपसे केलुचरण मोहापात्रा ऑलरेडी पूछ चुका है, तो शायद वो आएगा नहीं, ओडिसी का पूछ चुका है। गुलाब चंद कटारिया, ये कहाँ के गवर्नर है भाई, आसाम के हमारे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है मुहर्रम व्हेन सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू मुस्लिम कैलेंडर, भाई ये न्यू ईयर होता है मुस्लिम का, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, देखो अभी लोग कह रहे हैं ये वाला क्वेश्चन ही बता रहे हैं टफ है, भाई मुस्लिम कैलेंडर पे ऑलरेडी पहले भी एसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। जैसे कि मैं बता दूं, रमादान पूछ चुका है पहले एसएससी, भाई रमादान अकॉर्डिंग टू मुस्लिम कैलेंडर कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 9th मंथ में। ये क्वेश्चन आने के पूरे चांस है भाई, एसएससी पिछली साल पूछ चुका है ये क्वेश्चन। और ये न्यू ईयर में होता है, तो फर्स्ट, अरे सॉरी ब्रो, सॉरी, तो ये भाई देख लेना, ये फर्स्ट मंथ में होता है, ठीक है। कि मेरा ऊपर का पेन टैब भाई काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है आर्टिकल 140, भाई आर्टिकल 140 देख लेना एक बार, गेम्स रिलेटेड टू टेनिस व्हेन साइट्स आर एक्सचेंज, साइट्स एक्सचेंज, अच्छा कब साइड एक्सचेंज होते हैं भाई, 6 पॉइंट्स पे होते हैं एक्सचेंज, ठीक है। टेनिस के रूल आपको बता दूं, 6-4 पे इसका गेम चलता है, टेनिस का कंप्लीट सेट 6-4 का होता है, 3 फेजेस में ये गेम चलता है। और क्या होता है कि जो डिफरेंस होना चाहिए वो 2 पॉइंट्स का होना चाहिए, 2 पॉइंट्स होते ही ये साइड एक्सचेंज हो जाती है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। 3 सेट में खेला जाता है ये गेम, 3 फेजेस में होता है, 4 पॉइंट होते हैं, और 6 गेम टोटल जीतना पड़ता है आपको इस गेम को जीतने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है फेस्टिवल ऑफ पारसी कम्युनिटी, नवरोज, ठीक है, सही है, नवरोज है भाई इसका आंसर, ठीक है। कब सेलिब्रेट किया, 2 मार्च को किया जाता है भाई, सारे एवरी ईयर, ठीक है। नेक्स्ट है फेस्टिवल वेयर द बोट रेस आर डन, इजी क्वेश्चन, ओनाम है, ओनाम फेस्टिवल केरला का है, बहुत वीडियोस देखी होगी आपने। टेम्पल बिल्ड बाय कृष्ण देव राया, कृष्ण देव राय, वैसे तो बहुत सारे टेम्पल बिल्ड किए थे, सबसे फेमस है बालाकृष्ण टेम्पल, यही पूछा गया होगा, बालाकृष्ण टेम्पल बिल्ड बाय होम, ठीक है। अगर आपसे सिटी पूछी जाए, सिटी कौन सी बिल्ड की थी फेमस, तो ये नागलपुरा था, कृष्ण देव राय के द्वारा। व्हेन डिड आरबीआई नेशनलाइज्ड, कब हुआ था भाई, 1949 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये ऐसे क्वेश्चन आया था, तो ये मसल रिलैक्सेशन का था शायद, भाई देख लेना क्या था ऑप्शन में, मसल रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का था, ठीक है। वर्ल्ड बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर, भाई ये क्वेश्चन आया था, देख लेना। बुक बाय हरिपाला, हरिपाला की बुक कौन सी है, संगीत सुधारक है, ठीक है। वर्ल्ड बेस्ट
एक बार ये देख लेना भाई, कृष्णा, ये मैंने बता दिया आपको, 1949 में हुआ था। फेस्टिवल वेयर द बोट रेस ओनाम में होता है भाई। नवरोज फेस्टिवल बता दिया 9 मार्च का। टेनिस गेम इसका मैंने बता दिया 6-4 का होता है, 6 पॉइंट करते ही साइड्स को एक्सचेंज कर दिया जाता है और 3 सेट में होता है गेम, ठीक है। आर्टिकल 140 ये रह गया, एंसिलरी पावर बता दे भाई ये किसकी, सुप्रीम कोर्ट्स की। ये बताता है भाई जो काम जिसको दिया गया है वैसे बताता है, सुप्रीम कोर्ट की एंसिलरी पावर्स होती हैं ये इस उसमें, कि भाई जिसको जो काम दिया गया, इलेक्शन कमीशन को जो काम दिया गया वही काम करेगा वैसे करके। ये फर्स्ट वन मैंने बता दिया। रमादान आपसे क्वेश्चन पूछ सके आगे वाली शिफ्ट में। ये बाकी कल की शिफ्ट के हैं, एक बार ये भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी ये सारे हो गए तो इसमें चलते हैं। सीवीसी पूछा गया था भाई, ये पूछा गया था पिछले दिन के, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सीवीसी मैंने बता दिया, पीके मिश्रा, पीके श्रीवास्तव, सॉरी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इसका आंसर। ये पूछा गया था नाट्यशास्त्र वॉज रिटन बाय किसके द्वारा, भरत मुनि। ये आप रिवाइज कर सकते हैं, ये आपका रिवीजन ही हो रहा है भाई। एनजीटी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, ये मैंने बताया था लीगल अफेयर्स का था। ऑन विच डे होली सेलिब्रेटेड, होली कब सेलिब्रेट होती थी, ये फुल मून डे था इसका, इट वॉज फुल मून डे। आईपीआर 1956 में आया था, ये कब उस टाइम पे चल रहा था, ये सेकंड रेवोल्यूशन का था जो आज भी रिपीट हो गया है। तो सेकंड 5 ईयर प्लान का था, 1956 से स्टार्ट हुआ था, महालनोबिस मॉडल। नाटी डांस पूछा गया था, नाटी डांस कहाँ का है, ये हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे डांस मैंने बताया था, छपेली हो गया, स्टिक डांस हो गया, सारे आपको याद होने चाहिए। आर्टिकल 13-18 एक बार देख लेना, आर्टिकल्स मैं नहीं बता रहा। मणिपुर एंड आंध्र प्रदेश डांस, भाई ये भी देख लेना एक बार, मणिपुर एंड आंध्र प्रदेश के कौन कौन से डांस थे। ग्लोबल पीस इंडेक्स आया था, इसमें मैं बताया था 126 रैंक थी इंडिया, 126 रैंक थी 2023 वाले में। और इससे पूछे कि पहले की पूछा जाए तो 116 रैंक थी, ठीक है। और फर्स्ट पूछा जाए तो आइसलैंड थी, और लीस्ट पूछा जाए तो यमन थी। और ग्लोबल पीस इंडेक्स रैंक देता कौन है, आईपी देती है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट था इन विच ईयर द पॉपुलेशन वर डिक्लाइन, कौन से था, 1921 मैंने बताया था। 1911 से 21 के ये गैप था जो सेंसस का बताया था। 1921 को ही बोलते हैं हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड, क्यों, क्योंकि इसमें जो ग्रोथ रेट थी वो -0.31% से डिक्लाइन हुई थी। स्टेट एयर माइग्रेटेड मैंने बता दिया, महाराष्ट्र था इसका आंसर। करंट अफेयर्स का है, शेप ऑफ अर्थ पूछ लिया गया तो ऑब्लेट स्फेरॉइड था, यही बार देख लेना, ठीक है। इसका शेप दिलेर मेहंदी, इसका मैंने बता दिया, पंजाब था इसका आंसर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बहुत सारे मैंने आपको बताए थे, बेवर पूछा गया था शायद, बच्चे जो बता रहे हैं बेवर, ये एमपी का है। और आपसे पूछा जाए झूम कल्टीवेशन कहाँ का पूछा जाए तो वो नॉर्थ ईस्ट का होता है। कुरुआ पूछा जाए तो झारखंड का होता है। पोडू पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश का होता है। तो ये सारे आपको टिप्स में होने चाहिए। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाई पार्ट 3 हमारे फंडामेंटल राइट्स को कहते हैं, पार्ट 3 ये याद होना चाहिए। फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक था, कार्नेटिक म्यूजिक, तो किसको कहते हैं, पुरंदर दास को कहते हैं, ठीक है। इन्हीं को संगीत पितामह कहते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2023 नहीं 2022 में हुआ था, ये कतर में हुआ था। पांडविनी डांस, पंडवानी डांस, ये कहाँ का है, जो महाभारत से रिलेटेड है, ये छत्तीसगढ़ का है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। वेदा पूछा गया था कहाँ की ट्राइब है, तो ये श्रीलंका की है, ठीक है। ट्राइब पे और क्वेश्चन अभी तो पूछा नहीं गया, और पूछ सकता है। वेन डिड इंडिया होस्टेड पहला एशियन गेम्स, कम भाई 1951 में किया था हमने, न्यू दिल्ली में किया था, जिसमें जापान ने टॉप किया था। और एशियन गेम्स हमारे हर साल 4 साल में एक बार होते हैं। निवास कहाँ लोकेटेड लोकेटेड है, ये मैंने बता दिया। क्या था इसका, माउंटेनियरिंग का था, और ये लोकेटेड अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स किस में, पार्ट 3 में हमारे 12 से 35 के आर्टिकल में है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन बन ही रहे हैं। आर्य समाज का मैंने बता दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती है इसका राइट आंसर, ठीक है। एनजीटी के चेयरमैन पूछे तो प्रकाश श्रीवास्तव हैं, ठीक है। कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये 18 अक्टूबर 2010 में हुआ था। और ये इंडिया थर्ड कंट्री बन गया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद जिसने इस्टेब्लिश किया था एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई लीगल अफेयर्स के वैसे टाइप के लिए एनजीटी इस्टेब्लिश करने का। 100% लिटरेसी रेट, ये केरला था इसका आंसर। भटियाली म्यूजिक कहाँ का है, ये वेस्ट बंगाल का है। लंगवीर नृत्य कहाँ का है, ये उत्तराखंड का है। इसमें मैन और बैम्बू डांस यूज़ करते हैं भाई, बैम्बू यूज़ किया जाता है इस डांस में। रम्मान फेस्टिवल हो गया इसका, चचाली हो गया, झोलिया फेस्टिवल हो गया, झुमचो हो गया, ये सारे किसके हैं, उत्तराखंड के। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न है हमारा। नेक्स्ट था कितने बॉक्सेस होते हैं चेस में, तो 64 होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट में चलते हैं, 2023 वर्ल्ड कप होस्टेड बाय किस कंट्री ने किया था भाई, इंडिया ने किया था, ठीक है। इंडिया ने इससे पहले इसको जीता ऑस्ट्रेलिया ने था। इंडिया ने इससे पहले कौन कौन से होस्ट किया, 87 में किया था इंडिया ने, 96 में किया था, 11 में किया था, और 23 में किया था, ठीक है। तो ये 4 होस्ट किए थे इंडिया ने। कोऑर्डिनेटर कौन था G20 2023 का, तो हर्षवर्धन सिंह थे इसके। तेरी मिट्टी सॉन्ग भाई ये केसरी मूवी का था, ठीक है, मैंने बता दिया। डीपीएसपी कौन से पार्ट में है भाई, पार्ट 4 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। सतरिया डांस आसाम का मैंने बता दिया, आज भी आसाम से ही वो डांस पूछे गए थे, तो बिहू हो गया, भुड़तल हो गया, झूमल हो गया, मैंने बता दिया पहले। अनदर नेम ऑफ हम्पी फेस्टिवल, तो विजय उत्सव कहते हैं इसको, ठीक है। और हम्पी है कहाँ का, कर्नाटका का डांस है ये।
तो ये आपको पता होना चाहिए। नेहरू इंस्टीट्यूट मैंने बता दी भैया, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सॉरी। ज्योतिबाई फूले की बुक आई थी गुलामगिरी, ये 2 बार रिपीट हो चुकी है, पहले भी पूछ चुकी थी भाई गुलामगिरी। और सत्काराचार्य आसुद, ये भी किसकी थी, ज्योतिबाई फूले की थी। व्हेन वाज द ईयर ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो 1951 में हुआ था, हमें पता है, ठीक है। नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट कंटेन नो स्ट्रिंग, तो मैंने बताया था फ्लूट और शहनाई के बारे में बताया होगा, इसमें ऑप्शन में होगा आपके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट था ब्रह्मदेव डिनोट्स, अच्छा ये आंसर इसमें लिखा है लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मणास, इसमें मैंने बेलन वैगागी के बारे में बताया था। क्या होता था, अगर नॉन ब्राह्मणास को जो लैंड देती थी उसको वेलन वगाई कहते थे। और एक और टर्म मैंने बताया था शाला भोगा, वही ये सब चोला इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। शाला भोगा अगर पूछा जाए आपसे तो जो स्कूल के मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है उसमें इसके बारे में बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट है हाई पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स, तो ये झिंगा घोड़ा थी, झिंगा घोड़ा, ठीक है। रेडियस ऑफ फुटबॉल पूछी जाए तो कितनी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी भाई, क्योंकि हमें सरकमफ्रेंस पता है कितना होता है, 68 सेंटीमीटर। तो उससे आप रेडियस कैलकुलेट कर लो, 10 सेंटीमीटर होता है। ट्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने की थी भाई, दादा भाई नौरोजी ने दी थी, इन्हीं को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और क्या, ये फाउंडिंग मेंटर थे 1886 में, 1893 में। इन्हीं ने बुक लिखी थी, कौन सी इंपॉर्टेंट बुक, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अभी तक CHSL में पूछे गए हैं भाई ये, ठीक है। तो सारा आपका रिवीजन मैंने करा दिया, यही सारे क्वेश्चन आज भी पूछे गए थे, और ऐसी एनालिसिस आपको मिलता रहेगा भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे एनालिसिस लेके। ऐसे ही आपका पीछे का भी रिवीजन कराता रहूँगा मैं आपको, और जो नए क्वेश्चन बनेंगे उनका भी रिवीजन कराता रहूँगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखो जिसका CGL का एग्जाम आ रहा है, अभी मैंने फेज 12 का कराया, CPO कराया। बहुत सारे क्वेश्चन रहते होते हैं जो डायरेक्ट उस टॉपिक से तो रिपीट होते ही हैं, उसी से तो मिलते हैं। जैसे ज्योतिबाई फूले का भाई पहले ही पूछ चुका था, वो IPR जो पूछ चुका है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फर्स्ट 1956 वाला, वो कितनी बार रिपीट हो गया अभी। ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीट होते रहते हैं, और रिपीट होते मिलते ही नहीं हैं आपको। इंस्ट्रूमेंट हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये तो आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपका रिवीजन होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। तो देखते रहना वीडियो, बाकी मिलते हैं आपसे कल और एनालिसिस लेके, ठीक है। थैंक यू।